Yeah, hello student, how are you? Today I am going to start the topic determiners. First of all, we know what is the determiner. Definition of determiner. Determiners are the words which identify or qualify the noun. It's make clear about any particular things or person. जो डिटरमाइनर एक वर्ड है, क्या है? वर्ड है जो कि आइडेंटिफाई करता है, अपनी पहचान करता है, या क्वालिफाई मीन्स उसका विशेषता बताता है, किसका? नाउन का। डिटरमाइनर एक वर्ड है जो नाउन या नाउन को क्वालिफाई करेगा या तो आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान, आखिर किस तरह का नाउन। इट्स मेक क्लियर अबाउट एनी पार्टिकुलर थिंग्स और पर्सन। जो डिटरमाइनर है वो नाउन को क्लियर करता आखिर कैसा वस्तु है या व्यक्ति है। एग्जाम्पल, द गर्ल इज ए स्टूडेंट। द गर्ल इज अ स्टूडेंट। जो लड़की है वो क्या है? एक स्टूडेंट है। यहाँ पे क्लियर कर रहा है द गर्ल, है ना? गर्ल के बारे में क्लियर कर, जो लड़की जो है द गर्ल, आगे में लगा हुआ है द गर्ल। द वर्ड है क्या? इस गर्ल को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो लड़की खास लड़की है, एक स्पेसिफिक गर्ल्स के बारे में बोल रहा है। नेक्स्ट वन, आई हैव लॉस्ट माई की। आई हैव लॉस्ट माई की। मैंने की लॉस किया है। कौन सा? अपना। माई की। सपोर्ट माई की जगह रहता हिज, यानी कि उसका की। लेकिन यहाँ पे जो माई लगा हुआ है आइडेंटिफाई कर रहा है कि की लॉस की है, किसका है? अपना लॉस की है। द गर्ल यानी कोई स्पेसिफिक गर्ल। यहाँ पे डिटरमाइनर है द और माई, जो कि क्लैरिफाई कर रहा है कि हाँ किस तरह का हमारा नाउन है या तो कोई पर्सन है। नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर? डिटरमाइनर के प्रकार देखेंगे। आर्टिकल इज आल्सो नोन एज डिटरमाइनर। नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव। थर्ड वन, पोसेसिव। फोर्थ, ऑर्डिनल्स। नेक्स्ट, क्वांटिफायर्स। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। ये काइंड्स डिटरमाइनर के हैं। इसके बाद हम सभी को पर्सनली डील करेंगे। नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल। आर्टिकल किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल आर वर्ड्स दैट डिफाइन ऑफ ए नाउन एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। द आर्टिकल आर द वर्ड ए एंड द। आर्टिकल क्या है? वो डिफाइन करता नाउन को। नाउन को किस तरह डिफाइन करेगा? ये स्पेसिफिक है और अनस्पेसिफिक है। देखिए, स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, यानी कोई पार्टिकुलर या तो जो पार्टिकुलर ना हो। आर्टिकल तीन होते हैं, ए एंड द। आर्टिकल आर थ्री, ए एंड द। एग्जाम्पल, ए हाउस और द हाउस। दोनों एग्जाम्पल हम दे रहे, एक में ए हाउस लगा हुआ है और एक में द हाउस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? सपोज हम बोल रहे हैं ए हाउस, तो ए हाउस क्या हो गया आपका? अनस्पेसिफिक हो गया। लेकिन द हाउस यानी स्पेसिफिक, यानी ए हाउस बोले कोई भी हाउस, लेकिन जब द हाउस बोल रहे हैं यानी कि कोई पार्टिकुलर हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनिट आर्टिकल। द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन, इंडेफिनिट आर्टिकल। द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। इट आइडेंटिफाई इट्स नाउन एज समथिंग स्पेसिफिक। द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है जो कि नाउन को बताता है कि नाउन क्या है? स्पेसिफिक है, इस पार्टिकुलर है। एग्जाम्पल, दिस इज द लेक। एग्जाम्पल जब बोल रहे दिस इज द लेक, दैट मीन्स ये जो लेक है कोई खास लेक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक लेक के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या गया हमारा? ए एंड आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एंड हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल कहला गया। They define their noun as something unspecific। ये नाउन को डिफाइन करता है कि हमारा अनस्पेसिफिक है, यानी कि कोई खास नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज ए लेक। दिस इज अ लेक, मतलब यह एक लेक है, यानी कोई खास लेक के बारे में नहीं कर रहे, ऐसे ही अनस्पेसिफिक। यहाँ पे दिस इज द लेक और दिस इज ए लेक, दोनों फर्क क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम और यहाँ पे अनस्पेसिफिक लेक के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, ये हमारा फर्स्ट था आर्टिकल।
नेक्स्ट वन देखेंगे हम ए एंड द का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे? ए इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगल काउंटेबल नाउन। ए का इस्तेमाल हम लोग सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। अ पर्सन और एनिमल और थिंग व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक। पहले ही बात कर चुके हैं, ए का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? सिंगल काउंटेबल नाउन जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, है ना? व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक। वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन। हम लोग ए का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं करते या तो प्लूरल के आगे नहीं करते। जैसे कि सपोर्टेड आपका अनकाउंटेबल नाउन क्या हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की जैसे कि हैप्पीनेस या तो हो गया आर्मी, ये सब तो आपका क्या अनकाउंटेबल नाउन, उसके आगे ए का इस्तेमाल नहीं करना है। और प्लूरल नाउन या तो प्लूरल नाउन के बारे में, प्लूरल नाउन क्या हो गया? सपोर्टेड मैन का प्लूरल मेन हो गया, तो मेन के आगे हम लोग ए मेन नहीं लगा सकते, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ ए नाउन स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए बी सी डी ई एफ जेड, ए कम्स बिफोर द नाउन। अगर कोई हमारा नाउन है जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, कॉन्सोनेंट साउंड तो आप लोग पता है दो तरह का साउंड होता है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल। तो जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से है उसके आगे हम ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसका नहीं है उसका हम यानी कि जो वॉवेल उसका एन लगाएंगे। एग्जांपल देखिए, आ कैट, ये सिंगुलर है, ये सारा एग्जांपल इसके अंदर आ रहा है। ए कैट, ए बर्ड, ए चाइल्ड, ए डॉक्टर, ए हाउस, ए बाइक, ए बॉय, ए टेबल, जितना सारा एग्जांपल सब क्या आगे ए हम लोग लगा रहे हैं। दैट मींस ये सारा जो है रूल है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वन, एंड इज इफ इन फ्रंट ऑफ सिंगल काउंटेबल नाउन व्हिच आर नॉट स्पेसिफिक। एंड का इस्तेमाल हम लोग किसके आगे करते हैं? सिंगल काउंटेबल नाउन, सिंगल काउंटेबल नाउन होना चाहिए और जो स्पेसिफिक नहीं है। हम पहले जान चुके हैं ए और एन दोनों किसके आगे लगता है? जो कि स्पेसिफिक नहीं है, नॉट स्पेसिफिक। ये एन पे वही फॉलो करेगा। वी डोंट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। यहाँ तो दोनों सेम है ना? यहाँ तो दोनों सेम है, सिर्फ अंतर सिर्फ थर्ड में हो रहा है, थर्ड पॉइंट में। वी डोंट यूज एन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। एन का इस्तेमाल हम लोग किसी प्लूरल नाउन के आगे या तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं करते हैं। एंड थर्ड वन, इफ द नाउन स्टार्ट विथ ए वॉवेल साउंड ए ई आई ओ यू एंड कम्स बिफोर द नाउन। इफ द नाउन स्टार्ट विथ ए वॉवेल साउंड, अगर कोई नाउन वॉवेल साउंड मींस ए ई आई ओ यू, तो उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? एन। एग्जांपल, an apple, an egg, an aunt, an orange, an hour, an aunt, an old man, etc. Next one, the. We use the in the front of all the noun. The ऐसा आर्टिकल है जो सभी नाउन के आगे लगता है, या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, वो द सभी के आगे लग सकता है, लेकिन ए एन सभी के आगे नहीं लग सकता है। ए एन सिर्फ सिंगुलर के आगे लगता है ना? लेकिन द सिंगुलर के भी आगे और प्लूरल के भी आगे। कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो द सिर्फ प्लूरल के आगे लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। द सिंगुलर और एज वेल एज प्लूरल दोनों के साथ लगता है। It does not matter whether the noun are singular, plural, countable or uncountable. यानी कि if our noun is countable, uncountable, singular, plural, we use the. Example: the earth, the moon, the world, the president. लेकिन it must be specific. हमें we must know that the noun must be specific or unique, either singular or plural. लेकिन उसे स्पेसिफिक और यूनिक रहना जरूरी है। नेक्स्ट, रूल्स फॉर यूजेज आर्टिकल ए एन देखते हैं। ए मस्ट बी यूज्ड बिफोर वर्ड व्हिच बिगिन विद वॉवेल सिंबल, प्रोनाउंस्ड विद सेम वर्ड एज बाई और डब्ल्यू, लाइक साउंड यूरो। ए का इस्तेमाल हम लोग वैसे ए का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या जाने कि जो वॉवेल है उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए
कुछ ऐसा वॉवेल जिसका प्रोनाउंसिएशन बाई होता है या तो डब्लू होता है। एग्जांपल यूरो, जब हम यूरो बोलते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कुछ अलग होता है, यानी कि उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए यूरो, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यू हो रहा है ना। आए ए यूनिसाइकिल, यूनिसाइकिल तो यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ये हम जानते हैं कि यू वॉवेल हमारा है, लेकिन जब इसे हम प्रोनाउंसिएशन कर देते क्या होता है, यू, यूनिसाइकिल, यूनिवर्सिटी, है ना। ये सारे जो वर्ड है वो क्या है, वो उसके आगे हम ए लगाते हैं। एक्सेप्शन ये सब हो गया। ए और एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर ए सिंगल नाउन स्टैंडिंग फॉर समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। ए और एन हम हमेशा उसके आगे लगाते हैं क्योंकि हमारा सिंगलर है, हमें याद रखना हमेशा सिंगलर होना चाहिए। ए चेयर, ए बॉटल, एन अम्ब्रेला, etc। ए और एन सिंगलर के लिए। समटाइम्स एन इज फाउंड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर एच। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल कुछ ऐसे वर्ड के आगे लगाते हैं जो कि एच से स्टार्ट हुआ है। रीजन क्या है, हमारा एच वहां पे साइलेंट रहता है। एग्जांपल एन आवर, आवर यहाँ पे एच से स्टार्ट है। एन ऑनर, एन आयर, यहाँ पे हम देख रहे हैं एच हमारा क्या है, ऑलरेडी साइलेंट है, इसलिए हम लोग यूज एन। नेक्स्ट, we use an before abbreviation that beginning with vowel sound। abbreviation समझते हैं ना आप लोग, यानी कि जो शॉर्ट हुआ जिसका शॉर्ट फॉर्म है ना, तो कुछ ऐसा एब्रिविएशन रहता है इसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। एन एम ए, एन एम एस सी, एन एमबीबीएस, etc। ये सब के आगे हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन, ए और एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन। कोई प्रोफेसर है जैसे टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। नेक्स्ट वन, व्हेन यू मीन ए, टिपिकल एग्जांपल यूज ए और एन। एग्जांपल ए कैट, ड्रिंक, मिल्क। व्हेन यू मीन ए, टिपिकल एग्जांपल यूज ए और एन। कोई टिपिकल एग्जांपल के लिए वो हम क्या करते हैं, ओ जैसे कि बिल्ली दूध पीती है ना, ए कैट ड्रिंक्स मिल्क। नेक्स्ट वन, सच प्लस ए एन प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, सच प्लस ए एन प्लस नाउन, यानी कि सच है उसके बाद नाउन है ना, या तो एडजेक्टिव है तो उसके आगे हम लोग ए या एन लगाते हैं। एक तरह से फ्रेजल वर्ब हो गया, सच ए मैन, सच ए लॉन्ग ट्रिप, सच ए ग्रेट टीचर, है ना। ये सब फ्रेजल सेंटेंस है, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, सच के बाद जो सच से स्टार्टिंग है ए का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। दिस इज अ फ्रेज। नेक्स्ट, द फ्लोइंग वर्ड हैज एन इंडेफिनिट आर्टिकल, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस नाउन। सो बोरिंग अ बुक, सो ब्यूटीफुल एंड एक्ट्रेस, है ना। द फ्लोइंग वर्ड हैज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल होगा, देखिए यहाँ पे, सो बोरिंग बुक, सो ब्यूटीफुल, ऐसा वैसा फ्रेज यहाँ पे फ्रेज कर सकते हैं हम जो कि सो से स्टार्ट है ना, जो सो से स्टार्ट हो, तो उसके वहां पे हम क्या उच्चारण करेंगे, ए एन का, दैट मीन इंडेफिनिट आर्टिकल का। फ्यू एंड लिटिल आर नेगेटिव। फ्यू और लिटिल जो है वो नेगेटिव है। फ्यू और नेगेटिव कैसा है, नेगेटिव होता है। बट ए फ्यू एंड ए लिटिल आर पॉजिटिव मीन सम, लेकिन उसके आगे हम लोग आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ वी यूज आर्टिकल ए इन फ्रंट ऑफ फ्यू एंड लिटिल, देन इट गिव्स पॉजिटिव सेंस, दैट मीन्स सम। एग्जांपल, he is young and has little experience of life। he is young and has little experience of life। वो young है, उसके उसे little experience है लाइफ के बारे में। in its origin numerical sense of one। हाँ, एक इस्तेमाल हम क्या करते हैं, numerical sense के लिए, यानी कि जहाँ पे हम लोग नंबर शो करना है। not a word was said, वो एक शब्द भी नहीं बोला, not a word, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, न्यूमेरिकल सेंस शो कर रहा है। 12 इंचेस मेक्स ए फुट। 12 इंचेस जो है एक फुट
12 इंच का मतलब एक फुट का निर्माण करता है ना। यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा सेंस क्या शो कर रहा है, नोमरिकल सेंस शो कर रहा है एक उच्चारण के लिए, है ना। सपोर्ट यहाँ पे लिखेंगे नॉट वन वर्ड तो क्या चलेगा नहीं ना, इसलिए हम एक इस्तेमाल किए हैं। या तो 12 इंचेज में 1 फुट, उससे अच्छा हम क्या लगा 12 इंचेज में हाफ फुट। ए एंड वन थिंग और पर्सन, ए एंड क्या शो करता, एक पर्सन या तो एक कोई वस्तु वगैरह। इस एग्जांपल शी वर्क इन ए हॉस्पिटल, वह एक हॉस्पिटल में काम करती है, तो शी वर्क इन ए हॉस्पिटल। आई हैव गॉट ए पपी, मुझे एक कुत्ते का बच्चा मिला है ना, आई हैव गॉट अ पपी। तो क्या शो कर रहा, एक चीज के बारे में या तो एक पर्सन के बारे में। नेक्स्ट वी यूज ए एन व्हेन वी से व्हाट ए थिंग और व्हाट ए पर्सन इज। हम लोग ए एन का इस्तेमाल कब करते हैं, जब भी हम लोग करते हैं कि व्हाट ए थिंग और व्हाट ए पर्सन। एग्जांपल कोको कोला इज ए बीवरेज, ए डॉग इज ए डोमेस्टिक एनिमल। किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। नाउ द, फिर भी द, इसके पहले हम लोग ए एन के बारे में जाने। अब द का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, डायरेक्शन, रीजन, दिशा के बारे में। जब दिशा शो करना तो हम कहाँ क्या उच्चारण करेंगे हम लोग, द का, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। यूनियन ऑफ कंट्री, स्टेट, वो भी कंट्री का यूनियन या तो स्टेट के बारे में, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। यानी कंट्री का यूनियन शो करने के लिए या तो स्टेट को शो करने के लिए हम लोग द को उच्चारण करते हैं। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, यानी कि जो द्वीप समूह है, द्वीप समूह को शो करने के लिए हम लोग द का उच्चारण करते हैं। द फिलीपींस, द कैरिबियन, द कैनरीज, है ना। नेक्स्ट सी, समुद्र, समुद्र का नेम के पहले हम लोग द का उच्चारण करते हैं। द मेडिटेरियन, द ब्लैक, द रेड, द नील, ये सब सी का नाम है। द ब्लैक सी, द रेड सी, द नील सी, है ना। उसके आगे हम लोग द लगाते हैं। गल्फ, गल्फ के आगे खाड़ी, द गल्फ स्ट्रीम, द पर्शियन गल्फ, गल्फ के आगे हम लोग द का उच्चारण करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लेक्स, बहुत सारे लेक्स का ग्रुप के आगे द लगाते हैं। द ग्रेट लेक्स, द सैट्स लेक्स, etc। रिवर, रिवर के भी आगे हम लोग द लगाते हैं। द डेन्यूब, द अमेजन। कैनस एंड चैनल, कैनस और चैनल के आगे भी द क्वेश्चन करते हैं। इस स्लाइड में हम लोग क्या देखें, जो भी हमारा ज्योग्राफिकल थिंग है उसके आगे हम लोग द लगा रहे हैं। एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा भी हम लोग कहाँ द लगाते हैं, यूनिक थिंग, जो कि यूनिक है, मतलब ओनली वन थिंग। एग्जाम्पल द सन, द मून, इसके आगे हम लोग द क्वेश्चन रखते हैं। और एनी ग्रेट पर्सन सपोर्टेड द महात्मा गांधी, द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, etc। नेक्स्ट वन डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनेंट। थर्ड में फर्स्ट हम लोग आर्टिकल देखें, सेकंड में डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनेंट। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द definition। Demonstrative determiner points to a particular noun। Demonstrative determiner क्या करता है, points to particular noun, किसी नाउन के बारे में पॉइंट करता है। पॉइंट मींस इंडिकेट करता है, पॉइंट मींस बतला रहा है, दर्शा रहा है। दिस इज अ पेन, दैट इज ए व्हाइट बोर्ड। देयर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव, 4 तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। दिस, दैट, दिस, दैट, दोज। This and these, here we use this and this। So nearness, nearness means नजदीकी बतलाने के लिए, कोई anything which is near, कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो कि नजदीक में हो। Example, I really hate this song, मैं सच में इस गाना से नफरत करता हूँ। These are my parents,
ये लोग मेरे हमारे पेरेंट्स हैं, यानी कि जो नज़दीक में, नियर में, जो वस्तु नियर में है उसके लिए हम लोग दिस और दिस का इस्तेमाल करते हैं। दैट एंड दोज, सो डिस्टेंस, फार। दैट और दोज का कहाँ सो कहाँ, दैट और दोज कहाँ हम लोग यूज करते हैं, सो डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए। एग्जाम्पल, ड्रिंक दैट एंड गो टू द बेड, उससे पियो और सो जाओ। आई लव दोज ट्राउजर, आई लव दोज ट्राउजर, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं दैट और दोज, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कोई डिस्टेंस में जो वस्तु है उसके लिए। दिस एंड दैट, दिस और दैट जो है वो सिंगुलर होता है, दिस और दैट सिंगुलर इंडिकेट कर रहा है। और दिस और दोज प्लूरल, यहाँ पे हम दिस और दोज के बारे में दिस दैट दिस दोज के बारे में क्या जाने, दिस और दिस वो नियरनेस के लिए है, दैट और दोज डिस्टेंस के लिए, और दिस और दैट सिंगुलर, सिंगुलर पर्सन और थिंग। व्हाट दिस और दोज आर प्लूरल एंड प्लूरल पर्सन और थिंग। नेक्स्ट पोसेसिव, possessive determiners indicates possession of someone, something or some place। जैसा कि नाम है possessive, possessive क्या किस वर्ड से बना है, possession, possession is अधिकार, possession is अधिकार, है ना, ownership। possessive determiner indicate possession of someone, something or some place। possessive determiner indicate करता है अधिकार का, है ना, किसी चीज का, किसी वस्तु का और कोई जगह का। सच है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर बिफोर अ नाउन। अगर किसी नाउन के आगे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर का इस्तेमाल है, दैट मींस एक पोजीशन शो कर रहा है। एग्जांपल देखिए हम लोग, शी लुक्स जस्ट लाइक हर मदर, वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है। He point him on the nose, वह उसे पंच किया कहाँ, उसके नोज पे, है ना। इस तरह से हम देख रहे हैं पोसेशन शो करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें, माई, योर, हिज, हर। लेकिन पोसेसिव का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, सपोज एट आई, यहाँ पे लिखी सब्जेक्ट है और ये हमारा पोसेसिव। इफ आवर सब्जेक्ट आई, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है उसका पोसेसिव क्या हो गया, माई।